गवर्नमेंट एग्जाम एमसीक्यू हब में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र को नियंत्रित करने वाला मुख्य अंग कौन सा है? ए यकृत, बी हृदय, सी फेफड़े, डी गुर्दा। सही उत्तर है ऑप्शन बी हृदय। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर है ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है? ए उभयचर और स्तनधारी, बी पक्षी और स्तनधारी, सी सरीसृप और स्तनधारी, डी मछली और पक्षी। सही उत्तर है ऑप्शन बी पक्षी और स्तनधारी। अगला प्रश्न है, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ए 2, बी 5, सी 4, डी 3। सही उत्तर है ऑप्शन डी 3। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है, कॉकरोच के हृदय में लगभग कितने छोटे कक्ष होते हैं? ए 2, बी 4, सी 13 से 14, डी 20। सही उत्तर है ऑप्शन सी 13 से 14। अगला प्रश्न है, हृदय में रक्त का एक दिशीय प्रवाह किस संरचना के कारण संभव होता है? ए मांसपेशियां, बी वाल्व, सी केशिकाएं, डी लिम्फ नलिकाएं। सही उत्तर है ऑप्शन बी वाल्व। अगला प्रश्न है, दायां आलिंद से दायां निलय में रक्त का एक दिशीय प्रवाह कौन सा वाल्व सुनिश्चित करता है? ए ट्राइकस्पिड वाल्व, बी बाइकस्पिड वाल्व, सी एर्टिक वाल्व, डी पल्मोनरी वाल्व। सही उत्तर है ऑप्शन ए ट्राइकस्पिड वाल्व। अगला प्रश्न है, बायां आलिंद से बायां निलय में रक्त का एक दिशीय प्रवाह कौन सा वाल्व सुनिश्चित करता है? ए ट्राइकस्पिड वाल्व, बी बाइकस्पिड वाल्व या माइट्रल वाल्व, सी एर्टिक वाल्व, डी पल्मोनरी वाल्व। सही उत्तर है ऑप्शन बी बाइकस्पिड वाल्व या माइट्रल वाल्व। अगला प्रश्न है, हृदय का कौन सा भाग शरीर से आए कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को ग्रहण करता है? ए बायां आलिंद, बी दायां आलिंद, सी बायां निलय, डी दायां निलय। सही उत्तर है ऑप्शन बी दायां आलिंद। अगला प्रश्न है, शरीर के सभी हिस्सों से CO2 युक्त रक्त को हृदय में वापस कौन सी वाहिका लाती है? ए महाधमनी, बी फुफ्फुसीय धमनी, सी महाशिरा, डी हृदय धमनी। सही उत्तर है ऑप्शन सी महाशिरा। अगला प्रश्न है, हृदय से फेफड़ों में CO2 युक्त रक्त कौन ले जाता है? ए फुफ्फुसीय शिरा, बी फुफ्फुसीय धमनी, सी महाशिरा,
डी हृदय धमनी। सही उत्तर है ऑप्शन बी फुफ्फुसीय धमनी। अगला प्रश्न है, फेफड़ों से हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन लाता है? ए महाधमनी, बी फुफ्फुसीय शिरा, सी महाशिरा, डी शिरिका। सही उत्तर है ऑप्शन बी फुफ्फुसीय शिरा। अगला प्रश्न है, हृदय से शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन भेजता है? ए महाधमनी, बी महाशिरा, सी फुफ्फुसीय शिरा, डी फुफ्फुसीय धमनी। सही उत्तर है ऑप्शन ए महाधमनी। अगला प्रश्न है, धमनियों की दीवारें कैसी होती हैं? ए केवल परत वाली, बी पतली और कोमल, सी बिना दीवार के, डी मोटी और मांसल। सही उत्तर है ऑप्शन डी मोटी और मांसल। अगला प्रश्न है, शिरा की दीवार कैसी होती है, मोटी या पतली? ए मोटी, बी पतली, सी बहुत पतली केशिका की तरह, डी हड्डी जैसी कठोर। सही उत्तर है ऑप्शन बी पतली। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ए फुफ्फुसीय धमनी, बी कोरोनरी धमनी, सी महाधमनी, डी फुफ्फुसीय शिरा। सही उत्तर है ऑप्शन सी महाधमनी। अगला प्रश्न है, रक्त की वह सबसे पतली वाहिका जिसमें पदार्थों का आदान प्रदान होता है? ए धमनी, बी शिरा, सी केशिका, डी महाधमनी। सही उत्तर है ऑप्शन सी केशिका। अगला प्रश्न है, फुफ्फुसीय धमनी में किस प्रकार का रक्त बहता है? ए ऑक्सीजन युक्त रक्त, बी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, सी शुद्ध किया हुआ रक्त, डी प्लाज्मारहित रक्त। सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। अगला प्रश्न है, धमनियों में रक्तचाप सामान्यतः शिराओं की तुलना में ए अधिक होता है, बी कम होता है, सी बराबर होता है, डी कभी कभी अधिक कभी कभी कम। सही उत्तर है ऑप्शन ए अधिक होता है। अगला प्रश्न है, ऐसे ही और एमसीक्यूज के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।